जय श्री राम, जय महाराणा सा। जैसा कि हमने कहा था, एक ऐसी औषधि के बारे में बताएंगे जो अकेला कई बीमारियों को जड़ से सही करने की शक्ति रखता है। मुझे एडिटिंग नहीं आती है अभी, तो इसका जो थंबनेल होगा उस पर मैं फ़ोटो लगाऊंगा। उस औषधि का नाम है स्वर्णक्षीरी। इसको सत्यानाशी भी कहा जाता है। शास्त्र में इसके विषय में लिखा है, तिक्ता तो कांचन क्षीरी पित्त कृमि विषापहा शोधनी दोष सघात शमनी रक्त पित्तजित स्वर्णक्षीरी स्वर्णदधा स्वर्णक्षीरी कापि च हेमाहला कनक क्षीरी हेम क्षीरी च कांचनी। शास्त्रों में इसके बहुत ज़्यादा लाभ बताए गए हैं। इस वनस्पति के नाम पर मत जाइएगा। हम नहीं जानते हैं कि इसको सत्यानाशी क्यों कहा जाता है, जबकि आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु में इस वनस्पति को स्वर्णक्षीरी या कटुपर्णी जैसे सुंदर नामों से संबोधित किया गया है। सत्यानाशी का एक और नाम है, इसको कहा जाता है भड़भांड। सुनकर लगता है जैसे भड़ाभड़ कोई चीज़ लुढ़क रही हो, पर जैसा हमने बताया है कि इसके नाम पर मत जाइएगा। वैसे तो इसको और भी कई नामों से जानते हैं, पीला धतूरा, दारूड़ी। इस औषधि का मैं जो भी प्रयोग बता रहा हूँ आपको, सब अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर प्रैक्टिकल किया हुआ। ये ऐसी औषधि है आपके कैंसर आदि रोगों में भी परम सहायक हो सकती है। तो ज़्यादा विस्तार ना करते हुए इसके बारे में बताते हैं, समझिए। बड़गद का दूध 1 ग्राम और 1 ही ग्राम कटुपर्णी की छाल, दोनों को ले लीजिए। थोड़ा सा गुड़ मिलाइए और चने के बराबर गोलियां बना लीजिए। 14 दिन अगर आप ले लेते हैं, आप 14 दिन में देखेंगे कि नपुंसकता लगभग आपकी समाप्त होनी आरंभ हो गई है। दूसरा, मान लीजिए किसी को पेट में दर्द उठता है, यह एक ऐसी महाऔषधि है कि 10 ग्राम घी के साथ सत्यानाशी का 3 से 5 मिलीलीटर ml पीला दूध मिला करके दोनों को और रोगी को पिला दीजिए। 5 मिनट होते होते पेट का दर्द समाप्त हो जाएगा। एक हमारे बचपन में मेरी माँ भी बनाती थी और कई बड़ी बूढ़ी माताओं ने बताया है कि अगर आंखों पर चश्मा लग गया, इस चश्मे को देख के मत समझना ये वो है, क्या कहते हैं, फोन की लाइट से आंखों की रक्षा करने वाले। तो अगर चश्मा लग गया, कई नंबर का लग गया है, तो स्वर्णक्षीरी जो सत्यानाशी है इसका काजल बनाइए। कैसे बनाना है? स्वर्णक्षीरी, जिसका आपको थंबनेल दिखाया गया था, प्रयास करूंगा बीच बीच में लगाने का अगर आप आया तो। स्वर्णक्षीरी सत्यानाशी का जो क्या नाम है दूध है, रुई लीजिए और उस दूध में डुबो दीजिए, उसे सुखाइए, फिर डुबोइए उसी को, सूखने के बाद फिर सुखाइए। 16 बार ऐसा करना है। 16 बार करने के उपरांत फिर सूख जाए, फिर उसको बत्ती बनाइए, गाय के घी के दीपक में डालिए और उससे जो काजल बनेगा, ऐसा जबरदस्त काजल बनेगा कि 4 से 6 महीने में कई नंबरों के चश्मा का भी नंबर धीरे धीरे कम करना आरंभ कर देगा। पर जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि 1-2 दिन में रिजल्ट ना सोचें। एक बीमारी होती है मोतियाबिंद, रतौंधी, अलग अलग है, रात को ना दिखना, मोतियाबिंद आंखों में मोती जैसा हो जाना। उसके लिए बहुत अच्छा प्रयोग है, कुछ खास नहीं करना है। इसका 1 बूंद पीला दूध लेना है स्वर्णाक्षरी का और 3 बूंद घी मिलाना है इसमें और मिला करके काजल की भांति आंखों में इसको लगाना है। आप ये करके देखिए, आपका 3 से 4 महीना समय अवश्य लगेगा, पर मोतियाबिंद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। या मान लीजिए आंखों में आपको विकार आ गया है, सूजन हो गया है, लाल हो गया है, बहुत सिंपल प्रयोग बता रहा हूँ। 1 ग्राम सत्यानाशी का दूध 50 ml गुलाब जल में मिला लो, 2-2 बूंद आंखों में डालो। कैसा भी भयंकर सूजन आंखों का, कैसा भी आंखों का नेत्र विकार हो, लाल हो जाना हो, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते तो इसके पत्ते का 2-2 बूंद आंखों में डालना आरंभ कर दीजिए। आंखों की समस्त बीमारियों में लाभ करेगा। बताओ, मच्छर आ रहे हैं बीच में। किसी को भयंकर से भयंकर खांसी और खांसी का उपचार सही हो नहीं पा रहा है, कोई दवाई प्रभाव नहीं कर पा रही, मैंने कहा ना ये एक ऐसी औषधि है, हर गांव में आपको मिल जाएगा। क्या करना है? 500 मिलीग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक, मतलब आधा से 1 ग्राम सत्यानाशी के जड़ का चूर्ण गर्म जल या गर्म दूध में
डाल करके पीना आरंभ कर दीजिए। आपका जो फेफड़ों में जमा हुआ कफ है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा, पुरानी से पुरानी खांसी मिट जाएगी। और आसान प्रयोग करना हो तो इसका पीला जो दूध है 4-5 बूंद एक बतासे में डालिए और खा लीजिए। 4 बतासे रोज खाने हैं, 10 दिन में आप परिणाम खुद गाओगे। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को दमा है, दम फूलता है इस टाइप का दमा हो गया है, तो क्या करना है, यही सत्यानाशी पंचांग निकाल लीजिए और निकाल करके उसका रस आग पर उबालिए, मतलब निकाल लीजिए आधा किलो जितना, 10-15 वो पौधा उखाड़ने से मिल जाएगा। और जब रबड़ी के जैसा गर्म हो जाए तब उसमें 500 मिलीलीटर रस में करीब 60 ग्राम पुराना गुड़ मिला लीजिए, 20 ग्राम राल मिला लीजिए और खरल कर लीजिए। उसके बाद 250 mg, मतलब ये आधे का भी आधा ग्राम mg की गोलियां बना लीजिए। 3 बार 2-2 गोली गर्म जल से लेना आरंभ कीजिए। 2 से 3 महीना समय अवश्य लगेगा, लेकिन आपका दमा रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। बहुत परीक्षित चीज बता रहा हूँ, हमारे बहुत वैद्यों ने प्रयोग किया हुआ है। या किसी को जलोदर है, इसमें भी यह बहुत जलोदर है, पेशाब खुल करके नहीं आ रहा है, इसका पंचांग रस ले लीजिए, दिन में 4 बार पिलाना है। जलोदर में भी लाभ होगा। और सत्यानाशी का अगर तेल मिल जाएगा आसानी से मार्केट में, नहीं तो विधि मैं बताऊंगा, मैं हूं ना भी जिंदा। तो वो तेल बतासे में 10-10 बूंद डाल करके 4-5 बार रोज खिलाइए। जलोदर जो रोग है, यह रोग पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगर किसी को पीलिया रोग हो गया है, कमला रोग हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, बहुत आसान उपाय है। 10 मिलीग्राम, मात्र 10 ml गिलोय के रस में सत्यानाशी के तेल की 8 से 10 बूंद डाल दीजिए और इसे पिलाइए। दिन में 4 बार पिलाना है। 7वें दिन आपका पीलिया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। पेशाब में आपको जलन मच रही है, सत्यानाशी का 20 ग्राम पंचांग रस निकालिए। पंचांग समझते हो, पूरा पौधा, जड़, मूल, पत्ता, तना और क्या कहते हैं इसका फल फूल आदि सहित निकाल लीजिए। 20 ग्राम पंचांग रस 200 ग्राम गर्म पानी में डालिए या काढ़ा बना लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके दिन में 4-5 बार पीजिए। जो पेशाब रुकने की समस्या होती, पेशाब जलन मचती है, बिल्कुल दूर हो जाएगा। ऐसे एक रोग होता है सिफिलिस, इसमें भी अगर पंचांग रस डायरेक्ट पिलाइए 5-5 ml भी, तो भी यह रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक रोग होता है सुजाक, इसमें 5 ग्राम इसका रस निकालिए, पीला दूध और मक्खन के साथ मिला करके अथवा इसके पत्ते का ही रस घी में मिला करके दिन में 2-3 बार दीजिए। सुजाक रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। किसी को रक्त पित्त हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, सोराइसिस हो गया है, कान से और अंगों से खून निकल रहा है, बहुत आसान उपाय है। सत्यानाशी के बीजों का जो तेल है वो शरीर पर मालिश कीजिए और इसके पत्तों का रस 10-5 ग्राम पत्तों का रस 250 ग्राम दूध में मिला करके पिलाइए। सोराइसिस सही हो जाएगा, भयंकर से भयंकर पुराना से पुराना बिगड़ा हुआ घाव सही हो जाएगा। त्वचा का विकार है तो थोड़ा नमक डाल के पंचांग रस में आप पी सकते हैं। दाद है तो डायरेक्ट इसका तेल या इसका पत्ते का रस लगाइए सत्यानाशी का, बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्यानाशी के दूध को अगर घाव पर आप लगाते हो, पुराना से पुराना घाव हो, बिगड़ा हुआ घाव, वो ठीक हो जाएगा। सत्यानाशी का दूध लगाने से तो हमारे गुरुजी ऐसा भी कहते हैं, छाले, फोड़े, फुंसी, खुजली, जलन, सिफिलिस, क्या बोलते हैं, सोराइसिस, सब कुछ सही हो जाता है। सफ़ेद दाग है, इसका दूध का लेप लगाइए, सत्यानाशी के फूल का लेप लगाइए। आप 4 से 6 महीना समय अवश्य लगेगा, पर आप उसका परिणाम दिख जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, परंतु यह ऐसा पौधा है आपको 20 रोग से राहत दिलाएगा, इसलिए जानना आवश्यक है। सत्यानाशी के दूध को घाव या चोट के स्थान पर लगाइए। कभी चोट हुआ है, आप देखेंगे 2 से 3 मिनट होते होते तो रक्तस्राव पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 2-3 मिनट, 30 सेकंड में कई बार कर देता है। रोम छिद्र है, उसमें गंदगी भरी हुई है, मुहासे की परेशानी है, इसका जो बीज होता है, सरसों जैसे बीज होते हैं,
वो ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए और थोड़ी सरसों तेल ले लीजिए, पीस करके चेहरे पर लेप लगाइए। 2-3 घंटे बाद धो दीजिए। आप देखेंगे आपके कील मुहासे भी पूरी तरह से सही होने लग गए। सोराइसिस में तो बताइए हमने कि बीजों को पीस के लगा सकते हैं, पंचांग को भी लगा सकते हैं। किसी अंग में दर्द हो रहा है, इसका तेल का 10 बूंद ले लीजिए, 1 ग्राम सौंठ ले लीजिए और बतासे में डाल करके सेवन कीजिए। दर्द रोग में बहुत जल्दी लाभ होता है। एक होता है स्नोफीलिया, इसमें पंचांग का चूर्ण बनाइए, 1 ग्राम दिन में 2 बार दूध से लीजिए खाली पेट, बहुत जल्दी लाभ होगा। और ज़्यादातर इसका प्रयोग, जो इसका बीज होता है, इसका बीज का प्रयोग बाहर के ही अंगों पर करना चाहिए। अच्छा, अनिद्रा हो गया है किसी को, नींद नहीं आ रही है, आपको बता रहा हूँ, पहले दूसरे खुराक में नींद आने लग जाएगी, प्रयोग करके देखिएगा। स्वर्णाक्षरी का तेल 1 बूंद बतासे में डालिए, 4 इस तरह से बतासे ले लीजिए, उन चारों बतासे को दूध में मिला करके खा लेना या पी लेना। आप देखिए पहले दूसरे दिन से ही आपको निद्रा में लाभ हो जाएगा। आँखों की कोई समस्या होती है, इसका रस 1-2 बूंद आँखों में डालिए, समस्या बहुत जल्दी लाभ होगा। कानों में कोई समस्या है तो स्वर्णाक्षरी का रस पंचांग का कान में डालिए, लाभ हो जाएगा। चलिए आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अकरकरा को पीस करके स्वर्णाक्षरी में लगा दीजिए, स्वर्णाक्षरी मिला करके पीस दीजिए और जीभ पर मलिए। आप देखेंगे कि जो क्या कहते हैं वोकल कॉर्ड फटने की, जो गायक लोग गाते हैं, वो समस्या हो रही 21 दिन में पूरी तरह समाप्त। अच्छा, आप कहेंगे कि अच्छा इसका कोई फार्मूला बता दीजिए बना करके बेच सकें, तो बताता हूँ 2-4 फार्मूला, ज़बरदस्त है, याद कर लो। दमा रोग है, 500 ग्राम इसका बीज ले लीजिए सत्यानाशी का, कूट लीजिए अच्छी तरह से, 4 किलो पानी में रात को भिंगा दीजिए, दूसरे दिन 4 किलो पानी और डाल करके धीमी आंच पर पकाएं। बीज में से तेल निकल के ऊपर तैरने लगेगा, उसको शीशी में भर लीजिए। और जिसको भी दमा है उसे 2-3 ग्राम बतासे में रात में देना आरंभ कर दीजिए। वैद्य लोग इसे बनाकर बेच सकते हैं। दमा में 3 से 4 महीने में दमा रोग को जड़ से समाप्त कर देगा। किसी को उल्टी हो रही है तो इसी का पत्ता लीजिए, स्वर्णाक्षरी का, सत्यानाशी का, 50 ग्राम पत्ता 8 गिन कर। किसी को पेट में कीड़े हो गए हैं, बहुत अच्छा नुस्खा है, साधारण नुस्खा है। यही स्वर्णाक्षरी जो सत्यानाशी है, इसके बीज का तेल 4 बूंद बतासे में डाल करके खिलाइए, ऊपर से ठंडा पानी पिला दीजिए, दिन में 2 बार करना है। 7 दिन में पेट के कीड़े पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, बवासीर के मस्से हो गए किसी को, इसकी जड़ को नींबू के रस में घिस करके अच्छी तरह से और मस्सों के ऊपर लगाइए, या फिर इसके पत्तों को छाया में सुखा लीजिए और कोयले पर डाल के उसका धुआं मस्से पर दीजिए। सभी मस्से ऐसे ही अदृश्य हो जाएंगे। जिनको हकलाने तुतलाने की समस्या हो गई है, वो इसका दूध जीभ पर रोज लगाया कीजिए, सत्यानाशी का, बिल्कुल समस्या समाप्त हो जाएगी। चेचक हो जाता है, इसके पत्ते गुड़ के साथ पीस करके सेवन करवाइए, चेचक बिल्कुल मिट जाएगा। इसका तेल डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और दूसरे प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तेल कैसे निकालें, तो क्या नाम, सत्यानाशी जो स्वर्णाक्षरी है उसके ताजे पौधा ले लीजिए, अच्छी तरह से कूट पीस करके साफ कर लीजिए, रस निकालिए, रस को सरसों या तिल के तेल में पकाओ जब तक पूरी तरह से वो रस ना सूख जाए जल जल के। जब सूख जाए, तेल बचे तो उसे छान के रख लीजिए। ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, क्या नाम है, स्वर्णाक्षरी का तेल निकालने का तरीका। दूसरा, उसके बीज को अगर मशीन हो, हमारे पास है जैसे मशीन हो, तो डायरेक्ट भी उसके बीज का तेल आप निकाल सकते हैं। सर्वप्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ रस रत्नाकर व सिद्ध प्रयोग संग्रह 2य भाग में एक योग प्रस्तुत किया गया है, व्रणकुटार तेल। यह तेल सत्यानाशी के पंचांग का संपूर्ण पौधे से ही बनाया जाता है। इस तेल की यह विशेषता है कि यह किसी भी प्रकार के व्रण यानी घाव को भर करके ठीक कर देता है। इस ग्रंथ में इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा गया है कि इस तेल के प्रयोग से साधारण एवं गंभीर व्रण, नारी व्रण जिसको नासूर कहते हैं, क्षयजन्य अथवा अस्थि पर्यंत, मतलब हड्डी के भीतर तक जो घाव हो गए हैं, ये भी सही हो जाता है। और मेरा तो शतशोनुभूत है, मतलब सैकड़ों बार प्रयोग किया हुआ, आजमाया हुआ है। यह बना बनाया बाजार में मिल जाता है, और पर इसका बनाना कठिन नहीं है। अगर आप बनाना चाहो तो सत्यानाशी का पौधा ले लो, सावधानी पूर्वक जड़ सहित उखाड़ लो,
पानी से धो के साफ कर लो, पूरे पौधे को कूट कूट के रस निकाल लो, जितना रस हो उसका चौथाई भाग शुद्ध सरसों का तेल मिला लो, मंदी आंच पर पकाओ। जब रस जल जाए, सिर्फ तेल बचे तो उतार कर रख लो, हो गया वर्ण कुठार तेल। बहुत जबरदस्त चीज है ये जो है। जख्म को नीम के पानी, जब कोई बहुत भयानक घाव हो, शुगर वाला घाव हो गया, जिद्दी घाव हो गया, नीम के पानी से धोकर साफ कर लो और रुई से उस तेल को थोड़ा थोड़ा करके लगाओ। आप देखोगे यह समस्या आपकी जड़ से सही हो जाएगी। तो अभी तक हालांकि प्रयोग और भी बहुत सारे हैं, परंतु ये एक ऐसी औषधि है जो आपको पूरी तरह से हर गांव में उपलब्ध हो जाएगी भारत के, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाएगी। प्रयोग करके जरूर देखिएगा, सभी मेरा अनुभूत है। आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो दूसरों को भी शेयर करें, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, लाभ हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ऑल बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छा ज्ञान लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।